ये रेपिस पाम का पौधा है। इसको 1 साल हो गए रिपोर्ट अब कर रहे हैं। इसकी नीचे से रूट बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं। इसको आज हम रूट काट के नीचे से नई मिट्टी और नई खाद भरेंगे और इसको हम फिर अच्छी तरीके से सफाई करके इसको लगाएंगे। बड़ा गमला इसमें पौधा लगाया हुआ था, इसको माली भैया ने निकाला और काट दिया। ये साइड की ओर ले ले थोड़ी थोड़ी ना, तो 2 करने हैं अभी। इसको हम एक पौधे से 2 पौधे बनाएंगे आज राउंड में। आप भी इसी तरीके से जब पौधा पुराना हो जाए तो एक पौधे से 2 पौधे बना सकते हैं। इसके अंदर देखिए कितनी जड़ निकली नीचे से। ज़्यादा जड़ होने के कारण पौधा बढ़ोतरी नहीं करता। बड़ा मजबूत काम है। हाँ, बहुत पुराना पौधा हो गया ना। वो आपकी खुरपी किधर गई हैं? ये साइड में रखी। अब इस पौधे के हमने 2 भाग कर लिए हैं। इसको अलग अलग करके हम 2 गमलों में शिफ्ट करेंगे। बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से माली भैया ने पौधे को निकाला है। अब इसके अंदर हम खाद भरेंगे और फिर इसको लगाएंगे। ये हमारा निरंकार माली है, बहुत ही एक्सपर्ट माली है। ये कुछ न कुछ करता ही रहता है। थोड़ी थोड़ी इसकी साइड से मिट्टी हटा लेंगे, फिर इसको हम अच्छी तरीके से गमले के अंदर शिफ्ट करेंगे। हाँ, अब ये ठीक हो जाएगा। मिट्टी के अंदर हम अब 30% वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। इफ्को कंपनी की वर्मी कंपोस्ट है। इसके अंदर कम से कम 30% हम ये जैविक खाद जो है वर्मी कंपोस्ट ये डालेंगे। नीम खली 10% ये इसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में नीम खली डालेंगे। ये भी इफ्को कंपनी की है। 10%। ये एसएसपी पाउडर इतना वो डाल दे, 2 मुट्ठी डाल दे। बोन मिल पाउडर कम से कम 10% से ऊपर। ये बोन मिल पाउडर है। ये भी इफ्को कंपनी का है। और ये सैंड रेती, इसके अंदर ये भी हम 5% जरूर मिलाएंगे। और डालने इनकार। अब इस मिट्टी को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। बस बहुत है। इसके अंदर थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर है साफ, ये भी डाल लेना चाहिए। बस बहुत है। अब इसको अच्छी तरीके से इस मिट्टी को हम 2-3 बार मिला लेंगे। कम से कम 3 बार। आप भी अपने पुराने पौधों को इसी तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं। ये गुड़ैल का पौधा है, इसको भी हमने इसी तरीके से रिपोर्ट किया है। इसको पौधा पहले निकाला हमने बाहर, फिर इसकी जड़ें निकाली, जड़ों को काट के फिर हमने इसमें खाद और नई मिट्टी भरी। ये बोनसाई जेड प्लांट है, इसको भी हमने आज रिपोर्ट किया है। इस पौधे को गमले से बाहर निकाल के अच्छी तरीके से इसकी जड़ों को काटा
और फिर इसमें हमने इसी तरीके से खाद भरी, फिर इसको हमने इस गमले में लगा दिया। इस गमले के अंदर हमने नीचे पत्थर के टुकड़े लगा लिए ताकि पानी बाहर निकल जाए। अब ये मिक्स की हुई मिट्टी इस गमले के अंदर भरेंगे। अब इस पौधे को हम गमले में बिठा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं। कैची दूँ? नीचे से जो ज़्यादा रूट है बड़ी बड़ी, उसको हम हटा लेंगे। अभी पौधा गमले के अंदर खड़ा कर दिया है, बिल्कुल सीधा। इनका थोड़ा सा अपनी तरफ कर ले, ऊपर से अपनी तरफ खींच ले। हाँ बस बस, ठीक हो गया, सेंटर में हो गया, बिल्कुल ओके। अब इसके अंदर मिट्टी भर देंगे। मिट्टी भर के इसको थोड़ा थोड़ा खुरपे की मदद से दबा देंगे मिट्टी को, ताकि इसके अंदर हवा ना रहे। और इस पौधे को हम 1 हफ्ते के लिए छाया में रखेंगे और इसके अंदर पानी डाल देंगे। बंद कर दो। इसी तरीके से अब दूसरे गमले में मिट्टी भर के दूसरा पौधा लगाएंगे। अब 1 पौधे से 2 पौधे तैयार हो गए हैं। आप भी इसी तरीके से 1 पौधे से 2 पौधे बना सकते हैं। पौधे को गमले के बीचों बीच लगा के मिट्टी भर देंगे। सीधा कर, इसको अपनी तरफ लगा, थोड़ा सा अपनी तरफ झुका, इसको ऊपर से झुका अपनी तरफ, ऊपर से अपनी तरफ झुका, नीचे ठीक है, ऊपर से झुका। ठीक है? हाँ ठीक है, लगा, मिट्टी डाल। अब इस पौधे के अंदर पानी डाल के इसको छाया में रख देंगे 1 हफ्ता के लिए। 1 हफ्ते बाद इसको हम हल्की धूप जहाँ आएगी वहाँ रख देंगे। अच्छी तरीके से पानी डाल देंगे इसमें, जब तक नीचे से ना निकल जाए। ये हमारे सभी पौधे लगे हुए हैं।
ये रात की रानी, बहुत ही सुंदर फूल आए हुए हैं इसके अंदर। ये हमारे गार्डन का पूरा व्यू है। ये ऊपर चिड़िया रहती है इन घोंसलों के अंदर, सारा दिन चहचहाती रहती हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये गुलाब जो पिछले हफ्ते हमने रिपोर्ट किए थे,